जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो। कहा तुमने मेरे बच्चे बनाया जब से है अपना। कहा तुमने मेरे बच्चे बनाया जब से है अपना। मेरी किस्मत लगी है हंसने, हुआ पूरा है मेरा सपना। तुम ही मन में हो चिंतन में, लगन में भी तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो। मनमीत मेरा कैसा है, दिखलाया नहीं वो जाता। मनमीत मेरा कैसा है, दिखलाया नहीं वो जाता। प्रभु प्रीत का ये किस्सा जो लब पे लाया नहीं जाता। रूहानी नूर छलकाए नैनों में भी तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो। सद्गुण से सजाया तुमने, रंगा है रंग में अपने। सद्गुण से सजाया तुमने, रंगा है रंग में अपने। सम्मान दिया है इतना, ले लिया संग में अपने। तुम प्यार मेरे संसार मेरे, दुनिया मेरी तुम ही तुम हो मेरे बाबा। कहे
ओम शांति। 28 नवंबर 2023 की बाबा की साकार हुई है। आज बाबा ने ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताया है। ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान से क्या प्राप्ति हो रही है और भक्ति से क्या प्राप्ति हो रही है। और जब दोनों प्राप्तियों को सामने रखो तो अनुभव होता है कि अभी तक जो करते आई वो कहेंगे छाछ, और ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा से जो प्राप्ति हुई वो है मक्खन। तो अभी जब बाबा के बने हैं तो मक्खन ही खाते रहना है। इसीलिए भक्ति मार्ग में यादगार श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। तो बाबा भी हमें ऐसी नई दुनिया में ले चलते हैं। मक्खन खाना मना, नई दुनिया में जाना। तो अब मुझ आत्मा को मक्खन खाना है, अर्थात नई दुनिया में जाना है, तो बाप को याद करना है। दूसरा निश्चय बुद्धि बनना है। तीसरा श्रीमत पर चलना है। तो आज बाबा पूछ रहे हैं निश्चय बुद्धि की परख क्या है। निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। निश्चय बुद्धि की परख क्या है, निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है। मक्खन मिलता है। निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो कोई संशय अंदर नहीं रहता, कुछ भी करे बाबा की याद नहीं करते हैं। बाबा ने आज कहा पहली बात, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं, क्षमा माना शिवा, जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। जैसे दीपक होता है ना, तो उस दीपक के आसपास पतंगे अर्थात परवाने कोई गोल गोल घूमते चले जाते हैं और कोई उस पर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कहता है जो पतंगे अर्थात परवाने फेरी लगाते हैं वो प्रजा में चले जाते हैं, और जो फिदा हो जाते हैं वो राजाई में आते हैं। दूसरी बात, धरत पर ये धर्म न छोड़ी। पर ये धर्म न छोड़िए। यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। वे सच्चे प्रीत बुद्धिवन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल
बाप की याद में रहते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते। अभी मक्खन खाने की सीजन चालू हुई ना, शुरू हुई ना, तो बाबा तो रोज हमें ज्ञान का मक्खन खिलाते, रोज आत्मा को हेल्दी बनाते। पहले ऐसे मक्खन मिश्री भी खिलाते हैं। एक दफा तो कैलाश जी ने हमें खिलाते यहाँ भी खिलाते हैं। जनवरी मास में मक्खन मानी खिलाते हैं। ऐसे लौकिक में भक्ति मार्ग में भी मंदिर में जन्माष्टमी गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, फिर से गीता ज्ञान सुना जा रे। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवानोवाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स है। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। यह हमेशा सबको समझाते रहो कि आत्मिक नाते से हम सभी भाई भाई, और एडॉप्टेड बच्चों के नाते से हम भाई बहन हैं। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं सर्व का सद्गति दाता मैं एक हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ। बाप बन के सद्गति देता है, शिक्षक बनकर श्रीमत देता है, और फिर सर्व का सतगुरु भी। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सद्गति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सत्युग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी है। लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रावण कौन है। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन
सो ब्रह्मा कुमार, कुमारियों का दिन। ब्रह्मा की रात, सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी हैं। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट फादर, ओशियन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। भगवान का बर्थ प्लेस भारत और हमारा भी बर्थ प्लेस भारत। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय भ्रष्टाचारी बनाता हूँ। यह है विषय सागर, वह है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती है। घी की नदियां ऐसे नहीं बहेगी स्कूल में, लेकिन कोई कमी नहीं होगी। सत्युग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था। हीरे जवाहरों के महल थे। केरला में पद्मनाभ मंदिर है ना, वहां 2800 किलो सोना, 18 कैरेट, 18 कैरेट का सोना 2800 किलो और 500 हाँ चांदी नहीं है, सोना और हीरा लगा हुआ है। और वहाँ के कोई ज्वेलर्स ने 2 महीने के अंदर वो बना करके दिया है, जिसमें विष्णु की मूर्ति है। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। अच्छा? हाँ, गोल्ड और डायमंड में ही बनाया है, जिसकी प्राइस 140 करोड़ है। तो बाबा कहता है जब कलयुग के अंत में इतना है, तो सतयुग में तो क्या नहीं होगा। तो हमारे महल हीरे से जड़ी तो होंगे, सोना और हीरा ही होगा। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गई है जो अपने दैवी धर्म को भूल गई। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। इसलिए बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, क्योंकि मालिक बने तो फिर उतरना भी पड़े, फिर चढ़ना भी पड़े। अब बाबा तो उतरने और चढ़ने के चक्कर से मुक्त है। माया से हार तुम खाते हो,
फिर जीत भी तुमको पानी है, या 5 विकारों में फंसे हुए। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सत्युग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। तो बाबा हमें शिवालय के रहने के लायक बनाता है। शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय माना शिव का स्थापन किया हुआ। सत्युग को भी शिवालय, परमधाम को भी शिवालय, मधुबन को भी शिवालय, सेंटर को भी शिवालय, ये रथ भी शिवालय, और स्थूल मंदिर भी शिवालय। तो कितने सारे शिवालय है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का रथ भी तो शिवालय कहेंगे, जिसमें शिव की पधरामणी होती है। और सत्युग शिवालय है, क्योंकि शिव ने स्थापन किया है। फिर मधुबन है शिवालय, क्योंकि बाप दादा मधुबन के सिवाय कहीं भी नहीं आते हैं। कलयुग को वेश्यालय कहा जाता है, सब विकारी है। अब बाप कहते हैं देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है। तो नहीं है तो फिर से जोड़ लो, लेकिन प्रीत एक बाप से ही करनी है। तुम और कोई को याद नहीं करते ना। बाबा को तो कितना निश्चय है हम बच्चों के ऊपर, कि हम जब से बाबा के बने हैं, बाबा कहते हैं बच्चे तो किसी को याद नहीं करते। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फिरते हैं। ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं, इसलिए फुल शिव बाबा। फिर मेरू के 2 दाने ब्रह्मा और सरस्वती, और फिर हम सभी माला के मणके। रुद्राक्ष की माला गाई हुई, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। तो जब तक पुरानी दुनिया की आहुति नहीं पड़ेगी, तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा। और शिव बाबा बड़े सेठ ने ये यज्ञ रचा है। इसके बाद और कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा यज्ञ है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है, इसलिए हमारा एक चित्र बना हुआ है, जिसमें कलयुग से निकल रहे हैं। फिर शिव बाबा ने संगम पर यज्ञ स्थापन किया है। उसमें स्त्री और पुरुष अपने विकारों पर विकार स्वाहा करते हैं। फिर तपस्या करते हैं। तपस्या करते तो दूसरी साइड देवी और देवता बन के स्वर्ग दिखाया है, जिसमें वो एंट्री लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है इस अविनाशी यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। पूछते हैं विनाश कब होगा? पूछते हैं विनाश कब होगा? नहीं। अरे बाबा कहता, अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है।
बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बात समझाते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति है, इसलिए द्वापर में सिर्फ शिव की भक्ति करते थे। फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है, जो कि मनुष्यों की भी भक्ति करने लगे। 3 रास्ते की, पेड़ पौधे आदि की, प्रकृति के तत्वों की भी भक्ति करने लगे। आजकल पता नहीं पेड़ में दीपे बहुत जलाते हैं। फिर वो कहते हैं ना विष्णु का वास है। पेड़ में विष्णु का वास होता है, इसलिए पेड़ के आगे दीवा जलाते हैं। पीपल के पत्ते, पीपल का पेड़ होता है ना, वहाँ खास होता है, क्योंकि पीपल का पेड़ शुभ माना जाता है। और पीपल के पेड़ की पूजा वो धागे वाला व्रत होता है ना, उसमें करते। वट सावित्री शायद, हाँ वही। तो इसीलिए पीपल के पेड़ में विष्णु का वास समझते हैं, इसलिए वहां दीवा जलाते हैं। तो बाबा कहता है भक्ति भी व्यभिचारी बन गई है। 5 तत्वों की भी भक्ति करने लग गए हैं। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रही हो। विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता। मैं भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता। इसलिए गीता में कहा है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं स्वयं आकर के अपने समय पर परिचय देता। इसलिए शिव को स्वयंभू कहा है कि उसको किसी का आधार लेने की जरूरत नहीं है। जब समय आता है तब वो अपने आप इस सृष्टि पर आकर के अपना परिचय देते हैं। ज्योति जगा लो होगा शिव का कर लो
शांति। तो बाबा कहता मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता। निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाह नहीं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सद्गति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है ओशियन ऑफ नॉलेज। सबकी सद्गति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। यह कोई दंत कथा नहीं है। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे होता नहीं। बाप बच्चों के लिए तिरी पर बहिष्ठ ले आते हैं। तिरी पर बना हथेली पर। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं।
सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे, फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कि जब प्रतिज्ञा करते हैं तो फिर कैसी भी बातें आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, लेकिन फिर इस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बन सकेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवास, शाहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबलाए अहल्याए ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है, शाहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है, पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा है, तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है, रंग उड़ जाए ऐसा रंग नहीं चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार पहला है, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा है, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी सोलह कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है,
परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थात्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स है। और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। इसलिए पेपर आते हैं, साइड सीन समझो और पार करो। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जप। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे कि हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास्ते धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाई, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। तो वो सिखाता है और हमें सीख करके ऐसी साधना करनी है।
अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं बाप के आशीर्वाद के पात्र हूँ। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है, क्योंकि बाप की आज्ञा पर अमृत वेले से रात तक चले। हर कर्म उसी प्रमाण किया। तो बाबा ने अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या में कैसे चलना है, वो सब शिक्षाएं दी है। दादी प्रकाश मणि जी का आधा क्लास बाकी है। जो अपने आप को लकी समझो तो सब विघ्न सहज पार कर सको। तो दादी ने कहा था कि डिबेट में नहीं जाओ, झगड़े में पढ़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो, स्वचिंतन में रहो। आगे है, हमें कुमार कुमारियों का बहुत फिक्रात रहता। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। दुनिया में मर्यादा नहीं, हमारी है टॉप मर्यादा। अगर हम किसी पर फेथ रखते हैं तो फेथ पर भी माया पानी डाल देती है। ऐसे अनेक अनुभव देखे हैं, इसलिए हम कंट्रोल करते कुमार कुमारियां मर्यादा में रहो। एक की गलती से सारे ब्राह्मणों को चोट लग जाती है। एक के कारण हमें सबको बांधना पड़ता है। सेंटर पर कुमारियां अकेली रहती, आप उनसे बैठकर बातें करो, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। दादी कहती है, मैं कहती इस बात में समझो हम सन्यासी हैं। कुमार कुमारी माना सन्यासी। सन्यासी माना हंसना, बोलना, वृत्ति, दृष्टि सबका सन्यास। जितना यह पाठ पक्का रखेंगे उतना अच्छा। अगर हल्के रहेंगे तो टीका होगी, किसी के करैक्टर पर दाग लगे, यह मेरे से सुना नहीं जाता, शौक लगता है। कोई मेरे करैक्टर पर आंच डाले, यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। परंतु किसी का क्वेश्चन क्यों उठा, क्योंकि हल्के होकर चले। हम अपने नियम और मर्यादाओं में हल्के हो जाते हैं तो तब किसी को कहने की हिम्मत होती है। ईश्वरीय मर्यादा हमारे जीवन का ऑर्डर है, बाकी कोई ऑर्डर नहीं। मैं जितना अपनी रूहानियत में मस्त रहो, मेरा एक बाबा उसी मस्ती में रहो, यह कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ चाहिए। मैं जब यह बात बोलती तो समझते यह मार्ग तो बड़ा कठिन है। फिर बुद्धि जाती गंधर्वी विवाह में, इसलिए कभी भी यह संकल्प नहीं आवेगी। ऐसे नहीं कंपेनियन चाहिए, मरना तो पूरा मरना है, जीने का नहीं सोचो। हमें बाबा की गोदी में जीना है। दुनिया से हम मर गए, खाने का, पहनने का, नींद का सब ऐश चला गया। आज भी कई लोगों को ऐसी ऐश वाली जिंदगी चाहिए। हम सब त्याग चुके, त्याग माना त्याग। जिसने नींद का त्याग किया उसने सब त्यागा। सबसे बड़ा नींद का त्याग। अभी तो ठंडी की सीजन में और पता ही नहीं पड़ता। अमृत वेले हम बैठे ओढ़ करके, इतनी वार्म
बाबा के प्यार की, बाबा के शक्तियों की वार्मनेस के बजाय वो रजाई की वार्मनेस बाबा से दूर कर देती है, माया को नजदीक ले आती है। 3:30 बजे मीठी नींद आती, बाबा कहता उठ, वो भी बाबा ने छीन लिया, बाकी क्या चाहिए। इसलिए हमेशा बाबा कहता बेहद के वैरागी बनो, जितना वैरागी उतना योगी बनो। योगी रहते, सेवा तो आप लोग कर ही रहे हो, जो कुछ भी है उसे सफल करते चलो, कल का क्या पता। जितना बुद्धि में सेवा है उनका ही महान भाग्य है, परंतु सेवा के जोश के साथ साथ होश भी चाहिए। लौकिक को भी थोड़ा चलाना करना ठीक रहता, नहीं तो सर्विस में डिसर्विस हो जाती। जितना सर्विस में बुद्धि लगी रहे उतना अच्छा है। आर्टिकल लिखो, डायलॉग लिखो, अनुभव लिखो, आर्टिस्ट बनो, किसी न किसी कार्य में बुद्धि लगी रहे। सब आर्ट सीखो, वक्त पर सब काम आता है। अगर सेवा में फोर्स है तो कुमारों के कारण कुमार अपना तन भी लगाते, मन भी लगाते, धन भी लगाते। सभी सेंटर्स की यह रिजल्ट है। आप कुमार सब चिंताओं से मुक्त हो। कुमार कुमारी माना संगम के जीवन मुक्त, कोई बंधन नहीं। वृत्ति में मेरा बाबा, वायुमंडल में वाइब्रेशन है, सब बाबा के बने। कल्याण की भावना है, जीवन है बाबा की सेवा में। हम आप दुनिया के वायुमंडल वाइब्रेशन से मुक्त हैं। हम दुनिया को बाबा के वायुमंडल में बांधते हैं। आप सब 100% लकी हो। आप सबको सर्विस के लिए बाबा ने अपनी भुजाई दी है, भुजाई बनाया है। आप सब समर्पण हो। अगर आप धन से सेवा नहीं करते तो सर्विस नहीं बढ़ती। आप ये नहीं सोचो हमें बाबा ने नौकरी का बंधन दिया। आप धन से सहयोग न दो तो सेंटर कैसे चलेगा। आपका पूरा तन मन धन बाबा के प्रति है। आप 100 कमाओ, उसमें 25 माँ बाप को, 25 अपने लिए, तो 50 बाबा के कार्य में लगाओ। यही सोचो मैं बाबा के कार्य के लिए 5% कमाने गया। दुनिया ही गंदी है, इसलिए बाबा कहता है बाबा के लिए आप जा रहे हो नौकरी करने, बाबा की सेवा में लगाने के लिए। सही गंदों के बीच हमें अपनी रूहानियत में रहना है, क्योंकि बाबा के लिए कमा रहा हूँ। लौकिक माँ बाप ने पाला है, उनको भी सहयोग देना मेरा फर्ज है। धन को परसेंटेज में जरूर बांटो, धन को परसेंटेज में जरूर बांटो। ऐसे नहीं कि सारी की सारी कमाई हम अपने लिए ही खर्च करें। मुझे कुछ सेवा अर्थ भी निकालना है। जो कुमार अपने हाथ से पकाकर खाते हैं, मैं उन्हों को अपने से भी बड़ा मानती हूँ। आप धन्य हो। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में रहो। ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। अरे रोज संगम थोड़ी आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। एक कुमार बड़ी अच्छी जॉब है उसकी, मार्केटिंग में है। अपने घर में माइक्रोवेव रखा हुआ है, एक कमरा लिया हुआ है, सारा खाना उसमें बनाता है। तो बाबा कहता है जो अपने हाथ से पका करके खाते हैं, भूख भी लगाते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो इतना नहीं। कहा दीदी सब माइक्रोवेव में रोटी वोटी सब बन जाता है, निश्चिंत हो, फटाफट खाना भी बन जाता, मशीन में कपड़े डाल देते, झाड़ू पोछा के लिए वो खड़ा वाला मॉप लेके आ गए, कोई इतना टाइम नहीं लगता है। और हम तो सारा दिन बाहर ही रहते हैं,
तो इतना तो गंदा भी नहीं होता है, तो हम 2 दिन में एक बार पोछा लगाते हैं। तो देखो, फिर उन ऐसी आत्मा को तो बाबा की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग भी तो मिलती है। तो अगर सूखी रोटी खाकर चलते तो बाबा आपको मदद देगा। आप 2 रोटी खाओ, बाबा की मस्ती में रहो। ऐसे नहीं सोचो रोज रोज ऐसे कैसे होगा। कल वो कुमार आया था ना, हाँ, वो भी अपने आप खाना बनाता है। अरे रोज संगम थोड़ी आएगा। जितना तपस्वी बनो उतना धन्य बनेंगे। धन्य बनना है तो त्यागी तपस्वी बनो, तप से ही महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो। रोटी तो घोड़े को घास है, इसका रस नहीं। अच्छा, ओम शांति। कितना अच्छा दादी का क्लास कुमार कुमारियों के लिए है। जो दादी ने कितना मोटिवेट किया कुमार कुमारियों को, उमंग उत्साह में लाया। चलो बाबा को याद करें। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं।
ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।